एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट को हम मेजरली 4 टाइप्स में क्लासिफाई करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंटागोनिज्म, सेकंड वन इज केमिकल एंटागोनिज्म, थर्ड वन इज फंक्शनल एंटागोनिज्म एंड फोर्थ वन इज एलोस्टेरिक एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म बेस्ड होता है ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। जैसे कि हम देखेंगे एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट। अगर किसी इंसान ने एक्सीडेंटली एल्कोलॉइडल पिल्स को स्वालो कर लिया है, ले लिया है एक्सीडेंटली, तो उस केस में वो जो एल्कोलॉइड्स हैं वो स्टमक में जाएंगे और उसके बाद एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन होने से पहले हम उनको चारकोल दे सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल अगर देंगे तो चारकोल का काम है एड्जॉर्प्शन, उसका फंक्शन है एड्जॉर्प्शन। तो जैसे ही हम एक्टिवेटेड चारकोल को देते हैं पेशेंट के अंदर, वैसे ही एक्टिवेटेड चारकोल जो एल्कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स हैं उनका एड्जॉर्प्शन करते हैं, अपने ऊपर अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेते हैं एल्कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स को और उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल एंटागोनिज्म की प्रोसेस यहाँ पे देखी जा सकती है, जिसमें फिजिकली इनहिबिट करता है जो एक्टिवेटेड चारकोल है एल्कोलॉइड्स को एब्जॉर्ब होने से। नेक्स्ट है केमिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म तब शो होता है जब हम किसी भी दो ड्रग्स को एक साथ देते हैं और वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं केमिकली और एक इनएक्टिव प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्सीडाइज कर देता है एल्कलॉइड्स को और उनको ऑक्सीडाइज करके इनएक्टिव कर देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं एक एल्कलॉइडल सॉल्यूशन हम देख रहे हैं पिक्चर में। जैसे ही हम उसमें KMnO4 सॉल्यूशन डालते हैं वो एल्कलॉइडल सॉल्यूशन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होके इनएक्टिव प्रोडक्ट बना देता है। इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं गैस्ट्रिक लीवेज के केस में। अगर किसी ने एक्सीडेंटली स्वॉलोइंग कर ली है एल्कलॉइड्स की, तो उस केस में हम गैस्ट्रिक लीवेज करते हैं, जिसमें हम KMnO4 के थ्रू KMnO4 देंगे और उसके बाद एक इनएक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा बॉडी में और उसके बाद फिर गैस्ट्रिक लीवेज के थ्रू उसको हम बाहर निकालेंगे। तो इसको हम कहते हैं केमिकल एंटागोनिज्म, जिसमें हम किसी भी दो केमिकल्स को इंटरैक्ट जिसमें दो कोई भी दो केमिकल्स इंटरैक्ट करते हैं और इनएक्टिव मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम एज अ ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो दो ड्रग्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस या फिर इफेक्ट को शो कर रही हैं बॉडी के अंदर अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करके। अब जैसा कि हम देख सकते हैं फंक्शनल एंटागोनिज्म में क्या होता है, एक ड्रग अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है, बाइंड करके अपने सेकेंडरी पाथवेज को एक्टिवेट करती है और सेकेंडरी पाथवेज को एक्टिवेट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। वहीं जो दूसरी ड्रग है वो अपने दूसरे रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है, रिसेप्टर से बाइंड करके अपने इफेक्टर पाथवेज को एक्टिवेट करती है और उसके जो इफेक्टर पाथवेज है वो पहली वाली ड्रग के इफेक्ट को अपोज करते हुए ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है एड्रेनलिन एंड हिस्टामिन। एड्रेनलिन जो है वो हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करती है अपने जो रिसेप्टर है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उससे बाइंड करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ जो हिस्टामिन है वो अपने हिस्टामिनिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है, अपने इफेक्टर पाथवेज को एक्टिवेट करती है और एड्रेनलिन का ऑपोजिंग इफेक्ट दिखाते हुए ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। तो इस तरीके से जब कोई भी दो ड्रग्स डिफरेंट रिसेप्टर से बाइंड करके ऑपोजिंग इफेक्ट शो करती हैं तो उसको कहा जाता है फंक्शनल एंटागोनिज्म। एलोस्टेरिक एंटागोनिज्म। एलोस्टेरिक एंटागोनिज्म तब शो होता है जब कोई भी ड्रग जो है वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड ना करते हुए एलोस्टेरिक बाइंड जो एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट होती है उससे हटकर एक दूसरी बाइंडिंग साइट होती है जिसको एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट कहते हैं। जब ड्रग उस साइट से जाके बाइंड करती है और एगोनिस्ट को अपनी बाइंडिंग साइट से बाइंड होने से रोकती है तो उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंटागोनिज्म, जिससे जो एगोनिस्ट है उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है।
इसका एग्जाम्पल है एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग मेराविरॉक, जो बाइंड करती है CCR5 रिसेप्टर की एलोस्टेरिक साइट से। वो खुद जाके उसके एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाती है मेराविरॉक, और जो HIV वायरस है उसको अपने रिसेप्टर बाइंडिंग साइट से बाइंड करने से इनहिबिट कर देती है, जिससे कि जो रिसेप्टर है वो HIV को सेल के अंदर नहीं जाने देता, वो सेल के अंदर नहीं जाने देता, और जिसकी वजह से वायरल रेप्लिकेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।